दोस्तों नमस्कार। बिहार और नीतीश कुमार की राजनीति किस करवट बैठेगी ये अभी तक तय नहीं है, लेकिन बिहार और नीतीश कुमार लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। अभी अभी एक बड़ी खबर निकल करके आ रही है कि अचानक नीतीश कुमार दिल्ली के लिए उड़ चुके हैं, दिल्ली पहुंचने वाले हैं। खबर यह भी चल रही है या चलाई जा रही है कि नीतीश कुमार दिल्ली पहुंच करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, चर्चा करेंगे, और वो चर्चा जाहिर तौर पर अगले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। बिहार में माने अब दिल्ली के बाद बिहार में ही विधानसभा चुनाव होना है सितंबर महीने में। बिसात लंबे समय से बिहार में बिछाई जा रही है। आपको याद होगा कि बिहार में भारतीय जनता पार्टी के नेता और डिप्टी सीएम इस बात को कह चुके हैं कि उन्हें बिहार में बीजेपी का सीएम चाहिए। अटल बिहारी वाजपेयी की ख्वाहिश थी। और इधर नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि उन्हें हटाने की पुरजोर कोशिश माने चुनाव के बाद चल रही है। अमित शाह ने एक बार नहीं दो बार ये संकेत दिए कि बिहार में अगला सीएम कौन होगा एनडीए का अभी तय नहीं है। नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं कि अगर वो मजबूत नहीं रहे तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें दूध में मक्खी की तरह निकाल करके बाहर कर देगी। इसीलिए पिछले दिनों उन्होंने थोड़ा अपनी तरफ से बीजेपी के पैच भी कसे, संकेत दिए उन्होंने कि हम कमजोर नहीं हैं। और संकेत क्या थे कि वो लगातार लालू के लोगों से मिलते रहे अंदर खाने, और ये खबरें बाहर आती रही। ये दरअसल वो बार्गेनिंग है या वो पॉलिटिक्स है जिसके जरिए अपने को ताकतवर दिखाना कि हम कभी भी पलटी मार सकते हैं। अमित शाह को डराने के लिए, अमित शाह को चेतावनी देने के लिए कि नहीं जनाब, अगला चुनाव तो मेरे ही नेतृत्व में लड़ा जाएगा, और अगर नहीं लड़ा जाएगा, अगर मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार नहीं होंगे तो फिर नीतीश कुमार को कोई भी पलटी मारने से रोक नहीं सकता। इसी बीच में बीजेपी के भी कई लोग पहुंचे, और सबसे बड़े उसमें शख्स जिन्हें आप नरेंद्र मोदी का दूत भी कह सकते हैं, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद पहुंचे बिहार पटना। लेकिन नीतीश कुमार उनसे भी नहीं मिले। मैं जरा आपको याद दिला दूं कि रामनाथ कोविंद वही शख्स हैं जिन्होंने पूरी बिसात बिछाई थी नीतीश कुमार को बीजेपी के साथ जोड़ने के लिए। उसमें वो कामयाब हुए थे। जब आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़ा और नीतीश कुमार बीजेपी में आए हैं, उस समय के राज्यपाल और उस समय के प्रमुख एक तरह से खिलाड़ी जो थे वो रामनाथ कोविंद थे। लेकिन पिछले दिनों जब रामनाथ कोविंद पटना पहुंचे, नीतीश कुमार ने मिलना गवारा नहीं समझा। अब इसके वजह इसका कारण क्या है? जाहिर सी बात है कि नीतीश कुमार कहीं से भी अपने आप को कमजोर नहीं दिखाना चाहते। लेकिन आज क्यों जा रहे हैं, सबसे बड़ा सवाल। दरअसल कहा यह जा रहा है कि बजट में बिहार का विशेष ख्याल रखा गया। बिहार के लिए बजट में बड़ी धनराशि दी गई, तो नीतीश कुमार धन्यवाद करने के लिए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि 4 दिन के बाद ही प्रधानमंत्री भागलपुर पहुंच रहे हैं, बिहार पहुंच रहे हैं, और प्रोटोकॉल के अनुसार मुख्यमंत्री को रहना ही है। नीतीश कुमार वैसे भी एनडीए का हिस्सा है, तो ऑब्वियस है वो उनके साथ होंगे। लेकिन 4 दिन पहले ही दिल्ली जाकर के धन्यवाद ज्ञापन करने का क्या मामला है? और बजट में जो नीतीश कुमार की मांग रही है विशेष दर्जा का, वो तो नहीं मिला। लेकिन कहा यह जा रहा है कि साहब वो थैंक यू कहने के लिए जा रहे हैं। अब मोदी जी को थैंक यू सुनना अच्छा लगता है। कोरोना वैक्सीन जब लग रही थी लोगों को, तो कहा जा रहा था कि आप बोलिए थैंक यू मोदी जी। दरअसल बीजेपी में मोदी और शाह भले ही एक माने जाते हो, कोई भी फैसला गुजरात की लॉबी में यही 2 लोग लेते हैं, लेकिन ये भी 2 ध्रुव हैं।
आज की तारीख में नरेंद्र मोदी अब रिटायरमेंट की तरफ है। धीरे धीरे सारी पावर को अपने हाथ में अमित शाह ने कर लिया है। फैसले अब अमित शाह लेना चाहते हैं और अमित शाह वो हैं जो बिहार में पिछले ही चुनाव में अपना मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। तब भी उन्होंने कोशिश की थी कि नीतीश कुमार को फेस ना बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को जानते थे और नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर के उन्होंने अपने आप को एक तरह से प्रोजेक्ट कराया। नीतीश कुमार इस बात को भी जानते हैं कि बीजेपी के साथ जाने में उन्हें बहुत फायदा नहीं है, लेकिन नीतीश कुमार वो खिलाड़ी हैं और मैं उन्हें बराबर कहता रहा हूं कि वो बिहार के बिस्मार्क हैं। नीतीश कुमार 3 गेंदों से खेलते हैं और हमेशा एक गेंद हवा में रहती है और 2 हाथों में रहती है। तो नीतीश कुमार किसी भी तरीके से अपने मुख्यमंत्री होने की संभावनाओं को नहीं खत्म करना चाहते। आरजेडी के साथ वो जा सकते हैं और इसलिए ये विकल्प उन्होंने रखा हुआ है। आरजेडी के साथ जाने में उनको फायदा है और ये भी ध्यान रखिएगा कि कुछ दिनों पहले ही 2 दिन पहले लालू प्रसाद यादव ने एक बयान दिया था। एक पत्रकार ने जब ये पूछा कि बीजेपी बिहार में अपना मुख्यमंत्री बना सकती है, बनाने की कोशिश कर रही है, सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, लालू प्रसाद यादव ने इसके जवाब में कहा था कि हम लोगों के रहते हुए बीजेपी यहां सत्ता में नहीं आ सकती। ये हम लोग कौन है? लालू प्रसाद यादव का इशारा किसकी तरफ है? जाहिर सी बात है कि लालू के लिए हम लोग नीतीश और लालू है। नीतीश के सबसे पुराने दोस्तों में छात्र राजनीति से दोस्ती थी, आगे चल करके वो जनता दल में भी एक साथ रहे और उनके मतभेद तब शुरू हुए जब लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बन गए। नीतीश कुमार ने उसके बाद पाला बदला, उसके बाद वो एकला चलो और फिर जॉर्ज फर्नांडिस के साथ होते हुए जेडीयू उन्होंने बनाई। ये उनकी एक राजनीतिक यात्रा है। लालू के साथ उनकी दोस्ती और दूरी दोनों ही रिश्ते रहे, लेकिन कभी इतनी दूरियां नहीं रहीं कि फिर दोबारा मिलना ही ना हो। कभी इतनी तलखियां भी नहीं रहीं कि फिर आंखें चुरानी पड़ी हो। दोनों ने एक दूसरे पर जमकर हमले भी किए, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार लालू को अपना बड़ा भाई कहते रहे और लालू प्रसाद यादव तीखे हमले करते हुए भी ये कहते हुए कि नीतीश के तो पेट में दांत है, फिर भी उन्हें अपना छोटा भाई कहते रहे। तेजस्वी यादव के लिए आज भी चाचा नीतीश बाबू हैं। ऐसे में नीतीश कुमार अपनी पूरी राजनीति को दोनों ही हाथों में रखना चाहते हैं कि अगर बीजेपी उनको फेस बनाना चाहती है, मुख्यमंत्री बनाना चाहती है, तो फिर वो वहां होंगे, अदरवाइज लालू प्रसाद यादव तो उनका वेलकम करने के लिए तैयार ही है। नीतीश कुमार में क्या सोशल जस्टिस की पॉलिटिक्स बची है? जाहिर सी बात है कि आज से नहीं, कई साल से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं। वो तब भी साथ थे जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के प्रत्याशी हुए, गोधरा के दंगों के समय भी, लेकिन आगे चल करके थोड़ा सा दूरियां उनकी बनी, लेकिन अंततः फिर वो नरेंद्र मोदी के साथ चले गए, बीजेपी के साथ चले गए। शुरू में अटल बिहारी वाजपेयी के साथ थे। वो नीतीश कुमार आश्वासन चाहते हैं। उन्हें मालूम है कि अगर बीजेपी आश्वस्त नहीं करती है तो लालू के साथ जाने में उनको कोई घाटा नहीं है, क्योंकि अगर आप 2 पिछले चुनाव देखें और उनके आंकड़े देखें, 2015 में आरजेडी के साथ जेडीयू ने चुनाव लड़ा, नीतीश और लालू मिलकर के चुनाव लड़े थे, उस समय उनको 71 सीटें मिली थी। और जब 2020 में बीजेपी के साथ मिलकर के चुनाव लड़ा तो महज 43 सीटें उनके पास रह गई। वो इसलिए रह गई क्योंकि जो रामविलास पासवान के बेटे हैं चिराग पासवान, उन्होंने हनुमान बन करके नरेंद्र मोदी के लिए काम किया था और नीतीश कुमार की जड़ें काटी थी। हर जगह उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे थे। नीतीश कुमार खामोश रहे, तब भी खामोश रहे,
एक बेहतरीन रणनीतिकार, एक खांटी राजनेता नीतीश कुमार, उनके लिए कभी भी कोई न तो अंततः दुश्मन होता है, न अंततः कोई दोस्त होता है। चिराग पासवान के साथ इस समय उनकी नजदीकियां हैं, ये जानते हुए भी कि चिराग पासवान ने उनको 2020 में बहुत कमजोर किया था। लेकिन नीतीश बाबू ये जानते हैं कि राजनीति में कभी भी किसी की भी जरूरत पड़ सकती है, इसलिए वो खास दूरियां नहीं बनाते। अमित शाह के साथ आप कह सकते हैं कि उनका थोड़ा आंकड़ा गड़बड़ है, क्योंकि अमित शाह ये चाहते हैं कि नीतीश बाबू की पारी खत्म हो जाए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी का शासन और सत्ता हो। अमित शाह के पास वो सब कुछ है जिसके जरिए वो बिहार में अपनी सरकार बना सकते हैं। पहले तो नीतीश कुमार को कमजोर करके प्रशांत किशोर को इसीलिए वहां पे पहुंचाया गया है कि प्रशांत किशोर किसी तरीके से माइनॉरिटी वोट को और दलित वोट को हासिल करके वो इन दोनों पार्टियों को कमजोर करें। फिर नीतीश कुमार के जितने भी विधायक चुन करके आए, उन विधायकों को खरीद करके, डरा धमका करके उन्हें बीजेपी के साथ मिला लिया जाए या जेडीयू को तोड़ दिया जाए। ये सारी पैंतरेबाजी बीजेपी के चाणक्य कहे जाने वाले अमित शाह के दिमाग में है। लेकिन खास बात यह है कि इस बात को नीतीश कुमार बखूबी जानते हैं, इसलिए वो आज दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं और वो नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे, उन नरेंद्र मोदी से जिनके सामने वो झुक करके पांव भी छू चुके हैं। मोदी जी ने रोका, वरना वो पैर ही पड़ चुके थे। इतनी आत्मीयता नीतीश कुमार दर्ज कर चुके हैं उनके सामने कि नरेंद्र मोदी को वो मना लेंगे, शायद ये उनके दिमाग में पहले से चल रहा है। वो इस बात को जानते हैं कि नीतीश कुमार अमित शाह के बारे में जानते हैं कि अमित शाह उन्हें मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं कि हम नरेंद्र मोदी को मना ले जाएंगे। तो आज की जो मुलाकात है वो मुलाकात इसी के मद्देनजर हो रही है। नीतीश बाबू प्रधानमंत्री से मिलेंगे, नरेंद्र मोदी से, और ये चाहते हैं कि वो उन्हें आश्वस्त करें कि अगला सीएम फेस वही होंगे और जेडीयू को उचित सीटें मिलेंगी, उचित संख्या में सीटें मिलेंगी। अभी तो जेडीयू को दरकिनार कर दिया गया है बीजेपी की तरफ से, वहां पे कोई भाव ही नहीं दिया जा रहा है। अमित शाह तो बार बार कह रहे हैं कि उस पर कोई फैसला नहीं है अभी। ऐसे में नीतीश कुमार का यह दौरा बेहद महत्वपूर्ण है। नीतीश कुमार को कौन सा ऐसा संकेत मिला है कि 4 दिन भी वो धैर्य नहीं रख सके। 4 दिन बाद जब नरेंद्र मोदी भागलपुर पहुंचते तो वहां पे भी वो बात कर सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी, इन दोनों के बीच जो बातचीत होनी है उसे अंतिम रूप से हासिल करने के लिए नीतीश बाबू पहुंच रहे हैं। अब इंतजार ज्यादा नहीं करना चाहते हैं नीतीश कुमार, क्योंकि ऐसा ना हो कि फिर दोनों हाथ से लड्डू निकल जाए। कांग्रेस पार्टी और खास करके राहुल गांधी जिस तरह से बिहार में बिसात बिछाने जा रहे हैं, वो भी एक डर है नीतीश बाबू को कि कहीं ऐसा ना हो कि माइनॉरिटी का वोटर्स है, अति पिछड़ा जो समाज है या अति दलित समाज है, वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट ना कर जाए। तो जो उनकी ताकत है वो ताकत कहीं कमजोर ना पड़ जाए, इसलिए वो दो टूक होकर के नरेंद्र मोदी से आश्वासन चाहने के लिए पहुंच रहे हैं दिल्ली। और अगर नरेंद्र मोदी ने भी उसी तरह की भाषा में बात की जिस भाषा में अमित शाह कह रहे हैं कि नहीं अभी इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है, सीटों की संख्या और मुख्यमंत्री वो होंगे या नहीं होंगे, इस पर दो टूक राय जानने के लिए नीतीश बाबू पहुंच रहे हैं। और नीतीश बाबू ये भी जानते हैं कि अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो उनकी पार्टी भी टूट सकती है, लेकिन उसके पहले ही मैंने कहा नीतीश बाबू कभी कच्ची गोलियां नहीं खेलते। नीतीश कुमार उसके पहले ही कोई कदम उठाना चाहते हैं कि अगर आज मना किया गया तो फिर उन्हें लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े होने में कोई रोक नहीं सकता। और लालू प्रसाद यादव बार बार उनके लिए स्वागत कर रहे हैं, बराबर कह रहे हैं कि हम तो सब साथी ही हैं। और नीतीश बाबू अगर आते हैं लालू के साथ तो फिर भारतीय जनता पार्टी को भी हराने से कोई नहीं रोक सकता। एक बड़ी ताकत है सामाजिक न्याय की राजनीति की। देखना यह है कि कल क्या फैसला होता है, कल भी आपको अपडेट करेंगे। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।